कुछ दिन पहले कुछ हरामखोरों ने, ठीक है, एक लड़की के साथ रेप किया था। अब जानते हो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, किस बात में, किस रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। पता नहीं कहाँ से किस बेवकूफ ने हमें कैंडल जलाना सिखा दिया। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। नारी के अपमान पे कैंडल जलने लगे, उस देश में क्या होगा। प्रथा तो हमारी ये थी कि जब नारी का अपमान होता था तब लंका जलती थी, कैंडल नहीं जलते थे। महाभारत होती थी, रोते नहीं थे। प्रॉब्लम के बारे में हर कोई बात करेगा और बड़ी बड़ी डिबेट्स ऑर्गेनाइज हो जाएगी, सॉल्यूशन पे कोई बात नहीं करेगा। क्यों नहीं बे, क्यों बात नहीं करते हो? सॉल्यूशन पे बात करो ना। प्रॉब्लम पे तो हर कोई बात कर रहा है, सॉल्यूशन क्या है उस चीज का? क्यों स्ट्रिक्ट लॉ नहीं आ सकता है अपने इंडिया में? क्यों रेप करने वालों को कड़ी से कड़ी पनिशमेंट नहीं मिल सकती? क्यों? आखिर कब तक देश की जो बेटियां हैं, देश की जो महिलाएं हैं, वो बदनाम होती रहेगी? और फिर सुर्खियों में, बड़ी बड़ी सुर्खियों में नाम दिया जाता है उनको। उस बच्ची की पहले रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, इतना उसके साथ जबरदस्ती हुई। शर्म आनी चाहिए बे। धिक्कार है उस जन्म देने वाली कोख पे जिसने ऐसे राक्षस पैदा किए। गुस्सा बहुत है, गालियां देनी है, लेकिन दे नहीं सकते। क्यों जगह ऐसी चुनी है मैंने? और रही बात, सबसे बड़ी बात, ठीक है, जो ये डिबेट ऑर्गेनाइज करते हैं ना बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले, इन सबको मैं एक बात बता दूं, जब तक सॉल्यूशन पे बात नहीं करोगे और बड़ी बड़ी डिबेटें ऑर्गेनाइज करते रहोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। समझ रहे हो? सॉल्यूशन क्या है? सारे, सबसे पहले तो ये धर्म के जो जाने माने हैं ना कि वो लड़की हिंदू की थी, वो लड़की मुसलमान की थी, सबसे पहले वो बंद करो बे। समझ रहे हो? लड़कियां भारत देश की थी, ठीक है, भारत माता की थी वो बेटियां, जो वो, क्या बोलूं मैं इनको, अभी समझ में नहीं आ रहा। और बाद में कुछ 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 लोग ये बोलते हैं कि रेप में 95% गलतियां लड़कियों की होती है। क्यों बे? कल को आपके घर में होगा ना, तब ऐसे जाके बोलना उनको। उस बेटी के माँ बाप से पूछो किस तरह से पाला गया था, जिसको मार दिया उन रेपिस्टों ने, उन 4। दूसरी बात, ठीक है, सॉल्यूशन पे आते, ये हुई प्रॉब्लम, ठीक है। अब सॉल्यूशन क्या है उस चीज का? सॉल्यूशन ये है कि जो बंदा ये सिद्ध होता है कि इसने रेप किया है, इसने लड़कियों के साथ गलत हरकत की है, रेप किया है, बलात्कार किया है, ठीक है, उसको पब्लिक हैंगिंग नहीं बोल रहा हूं मैं, ना फांसी बोल रहा हूं, ना पब्लिक हैंगिंग बोल रहा हूं, ठीक है, बहुत बड़ी सजा देनी है, ठीक है। करना सिर्फ आपको थोड़ा सा तेल लेना है। क्या करना है? तेल लेने का, ठीक है। कितना? 1 तपेली जितना। उसको उकालने का है, गर्म करने का है। भरे चौराहे में जहां पूरा शहर इकट्ठा हो, वहां खड़ा करो उसको, ठीक है। उसके इतने इतने हाथ काट दो सारे के, और फिर उनके जो कटे कटे हाथ के घाव है ना, वो तेल में डालो, गर्म तेल में। तब उनको अक्ल ठिकाने आएगी, तब ये पुलिस का डर पैदा होगा, फिर मारना उसको। लेकिन पहले ये करना जरूरी है हर लड़की के लिए। और आज भी अगर नहीं जा सके ना तो धिक्कार है, तो कलाई पे है ना, बहनों की राखियां बांधनी बंद कर दो, ठीक है। आज भी अगर नहीं जान पाए तो, और कितनी बलियां देगी लड़कियां, कितनी बलि देगी वो बताओ? न जाने कितने दुख सहन करके एक अच्छा, आप ये बात सुनो, ठीक है, लड़कियां जन्म देती है, ठीक है, औरतें जो है, महिलाएं जो है, वो भविष्य को जन्म देती है, ठीक है। एक फूल, ठीक है, फूल के बीच में बीज होता है, बीज, ठीक है। भगवान ने, ईश्वर ने उसको कितना, जहां से नया जन्म होता है उसको कितना खूबसूरत बनाया, उसकी चारों तरफ फूलों की पाखुड़ियां लगाई, सुगंधित बनाया, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं? इतना गंदा माहौल दे रहे हैं उनको, ढंग से बाहर घूम नहीं सकती है वो। और फिर बात करते हैं देश को इतना महान बनाएंगे, देश को इतना महान बनाएंगे। ऐसे बनेगा महान? स्ट्रिक्ट लॉ आना चाहिए इस देश में, चाहे फिर कोई भी हो, कितना ही अमीर बाप की औलाद क्यों ना हो, चाहे गरीब से गरीब बाप की औलाद क्यों ना हो, अगर लड़की के साथ दुष्कर्म होगा तो एटलीस्ट महाभारत नहीं,
तो लंका दहन तो जरूर करना, समझ रहे हो। उसके परिवार वालों को बॉयकॉट करो, सबसे पहली बात तो। समाज में स्थान देना बंद करो। जिसके परिवार से सिद्ध हुआ उसके लड़के ने रेप किया है, तो सबसे सीधी बात उसके परिवार का बॉयकॉट करो, बहिष्कार करो उसके परिवार, समझ रहे हो। स्थान देना बंद करो उनको, उनके सारे लीगल राइट्स छीन लो, तब सुधरेंगे ये। और फिर भी नहीं सुधरे तो देश से निकाल दो इनको, क्योंकि रहने के लायक नहीं है ये लोग। खोखले दिमाग है, दिमाग समाज को है ना खोखला कर देंगे ये लोग। लड़कियों से सबसे पहले तो माँ बाप से, उनके जो माँ बाप है, ठीक है, उनके लिए एक बात बोलना चाहूंगा, ठीक है, कि लड़कियों को पप्पा की परी बनाने से पहले ना रानी लक्ष्मीबाई की तरह खड़ग उठानी सीखो, समझ रहे हो। पप्पा की परी बनाने से पहले उसको रानी लक्ष्मीबाई की तरह तलवार उठाना सिखाओ, नहीं तो ऐसे जो है, ठीक है, मैं नहीं बोलना चाहूंगा, मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूं, लेकिन जो है, ठीक है, वो ऐसा ही चलता रहेगा इस देश में जब तक लड़कियां खुद से तलवार नहीं उठाएंगी। और सरकार पे सवाल उठाना बंद करो, सबसे पहली बात तो ये। हर गलती सरकार की नहीं होती है, खुद आपको भी जागरूक रहना पड़ेगा। क्यों लड़कियां अपने साथ में कोई चीज नहीं रखती है? अरे एक पेन होता है ना, साइनोसॉफ्टिक पेन, एक पेन 3 रुपए का आता है, वो ज्यादा महंगा नहीं आता है, ठीक है। वो पेन अगर एक एक लड़की के पास में हो, उस पेन से 10 को मार सकती हो, अकेले पेन से। छीलो, ठीक है, उसको निकालो, उसका ढक्कन हटाओ, और जैसा मौका मिले ना उसकी आंख में मारो पेन सीधा। आंख तो उठा दे कोई, आंख तो उठा दे। और कितना कितना भी लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाओ, कितना भी वो सिखाओ, ये जो है आजकल के, ये जो कमीने नीच नालायक लोग हैं जो लड़कियों के साथ ऐसे दुष्कर्म करते हैं, ठीक है, वो लोग एक अकेले कुछ नहीं करेगा, सब झुंड बना के, सुअर कुत्तों का जो झुंड आता है, ठीक है, वो बना के और फिर ये लोग करते हैं ताकि लड़की कुछ कर नहीं पाए, समझ। लड़कियों से मेरी एक विनती है, ठीक है, एक ही विनती है, अपने ऊपर सिर्फ 100 रुपए का खर्चा करना, ज्यादा का नहीं, 100 रुपए का। 3 पेन साइनोसॉफ्टिक की, एक थर्माकोल कटर और एक पेपर स्प्रे। अगर ज्यादा का भी हो गया, अगर 500 भी हो गया लगा लो, तो 500 रुपया एटलीस्ट आप लोग मेकअप पे खर्च करते हो, इन सब पे करते हो, ठीक है, 500 रुपये अपनी बेटियों पे खर्चा कर देना उनको। पर्स में ये चीज तो, आपका मोबाइल नहीं रहेगा ना तो चलेगा, ठीक है, आपके पास कोई चीज नहीं रहेगी ना वो चलेगा, लेकिन ये चीजें होनी जरूरी है। और भाइयों से मेरा विनय निवेदन है, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, ब्राह्मण हूं, झुकता नहीं हूं किसी के सामने जल्दी से, लेकिन हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, ठीक है। या तो ऐसा माहौल पैदा कर दो कि लड़कियां सड़क पे घूमे, ऐसा स्ट्रिक्ट कानून मंगवा लो, या फिर कलाई पे राखी बांधना बंद कर दो, ठीक है। जाते जाते एक बात बोलना चाहूंगा लड़कियों को ही नहीं, पूरा जो यूथ है, जो समझदार है, ठीक है, उन सबको एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आंधियां चलने लगी, औजार को पैदा करो, कंठ में कीर्तन नहीं हुंकार को पैदा करो, फिर से सजने लगी कुरुक्षेत्री समय की भूमिका, पार्थ तुम गांडीव में डंकार फिर पैदा करो। अब एक बात और लड़कियों के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए, और वो बच्चियों के लिए छोटी छोटी, ठीक है, माँ भवानी का एक स्पेशल वो है, मंत्र है, ठीक है, देवी मंत्र, और वो क्या है? सर्वस्व रूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय भ्रष्टा ही नो देवी दुर्गा देवी नमोस्तुते। भय नाशक ये मंत्र है, ठीक है। अगर कहीं पे भी होता है आपके साथ, अगर कुछ गलत होता है, तो ये मंत्र अपने मन में रखिएगा और संहार कर दीजिएगा उनका। फिर बाद में अगर आपको मदद चाहिए तो हमारे पास स्पेशल टीम है, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।